क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी कैसे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक पूरे देश की पहचान बन जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को सिर्फ विकास ही नहीं दिया बल्कि विश्वास और उम्मीद भी दी। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से बिजनेस आइडिया से शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित कॉर्पोरेट्स में से एक बन गई है। सबसे पहले जरा सोचिए 1800 का दौर, जब भारत में इंडस्ट्रियल क्रांति की कोई चर्चा नहीं थी, पर एक शख्स जमशेदजी टाटा इस देश के लिए कुछ अलग सोच रहे थे। उनकी सोच एक बिजनेस बनाने की नहीं थी बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की थी और यहाँ से टाटा ग्रुप की नींव रखी गई। लेकिन ये आसान नहीं था। जरा सोचिए, अगर जमशेदजी टाटा भी उस समय सिर्फ गुजराती नमक का बिजनेस करने का ही सोचते रहते तो आज टाटा नमक ही नहीं, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स भी शायद ना होते। लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। ब्रिटिश राज की सत्ता, फंडिंग की कमी और संसाधनों की भारी कमी। इन मुश्किलों के बीच में उन्होंने एक स्टील का प्लांट की कल्पना की, वो भी तब जब भारत में कोई ऐसा सोच भी नहीं रहा था। क्या आपको पता है, उस समय दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स तक उन्हें पागल समझते थे, पर उनका आत्मविश्वास अडिग था। क्या जमशेदजी टाटा का सपना टूट जाएगा या फिर वो एक ऐसी नींव रखेंगे जो पीढ़ियों को तक लोगों की प्रेरणा देगी? चलिए जानते हैं। फिर आता है एक बड़ा मोड़। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना होती है और ये भारत का पहला स्टील प्लांट बनता है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी बल्कि ये एक पूरी नगरी थी, जमशेदपुर, जो आज भी टाटा नगर के नाम से मशहूर है। टाटा ग्रुप की इस सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया और यहीं से टाटा ग्रुप ने एक के बाद एक नए सेक्टर में कदम रखना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कहानी यही खत्म नहीं होती। इस ग्रुप की खासियत ये है कि टाटा सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए बिजनेस करता है। आपके अनुसार कौन सी कंपनी अपने मुनाफे का 66% हिस्सा चैरिटी में देती है? चौंक गए ना? जी हाँ, टाटा ट्रस्ट यही करता है। आज टाटा ग्रुप से ज्यादा देशों आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है और फोर्ड से जैगुआर खरीदने तक, भारतीय रेलवे को सुधारने तक हर जगह नाम उनका है। लेकिन आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है और फोर्ड से जैगुआर खरीदने से लेकर भारतीय रेलवे को सुधारने तक हर जगह नाम उनका है। लेकिन क्या ये सफर इतना ही आसान था? बिल्कुल नहीं। टाटा ग्रुप ने कई उतार चढ़ाव देखे पर हर बार और मजबूती से वापसी की। यही असली लीडरशिप है। आज जब हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक धरोहर है। एक ऐसी धरोहर जो विश्वास, ईमानदारी और समाज सेवा पर टिकी है। रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया के सामने साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल लीडर बन सकती हैं। लेकिन क्या टाटा का ये सफर यहाँ पर खत्म होता है या फिर आगे और भी नई ऊंचाइयों की तैयारी शुरू है? टाटा ग्रुप की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता वही है जो समाज और देश को बेहतर बनाए। अगर आपको भी इस तरह की कहानियों से प्रेरणा मिलती है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप जानना चाहते हैं कि टाटा ग्रुप जैसे बिजनेस कंपाउंडिंग के फार्मूला से मिसाल बनते हैं तो क्लिक कीजिए